इमेजिन करो आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां हजारों टैंक्स जंग खा रहे हैं। यहाँ एक ऐसा बीच जहाँ रेत से ज्यादा जहाजों के लंगर बिखरे हैं और ये कोई फिल्म का सेट नहीं बल्कि असलियत है। आज मैं आपको दुनिया की उन सबसे अजीब और वीरान जगहों पर ले जाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। इनमें से एक जगह तो इतनी खतरनाक है कि वहाँ एक छोटा सा हिस्सा भी आपकी जान ले सकता है। आज के इस वीडियो में गोस्ट टाउन से लेकर सबमरीन ग्रेवयार्ड तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी शिप्स आखिर दम तोड़ने कहां जाती हैं? वेलकम टू गदानी पाकिस्तान। दोस्तों ये सिर्फ एक बीच नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। सोचो 10 किलोमीटर लंबा किनारा जहां लोहे के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। जब बड़े बड़े टैंकर्स और क्रूज शिप्स पुराने हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ लाया जाता है हमेशा के लिए खत्म करने। एक शिप का 90% से ज्यादा हिस्सा रिसाइकिल हो जाता है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ के वर्कर्स इतने फास्ट हैं कि एक जायंट शिप को कुछ ही हफ्तों में टुकड़ों में बांट देते हैं। पाकिस्तान की स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी कचरे से निकलता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ हर वक्त आग और भारी मेटल के बीच रहना पड़ता है। क्या आपने कभी कारों का कब्रिस्तान देखा है? चलिए चलते हैं बेल्जियम के चैटिलॉन कार ग्रेवयार्ड में। इमेजिन करो एक घना जंगल जहां पेड़ों के बीच सैकड़ों पुरानी विंटेज कारें लाइन से खड़ी हैं। ये जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे का सच काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ये कारें उन अमेरिकी सैनिकों की हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें यहीं छोड़कर चले गए थे। सालों तक कोई देखभाल न होने की वजह से जंगल ने इन कारों को पूरी तरह घेर लिया। कहीं बोनट से पेड़ निकल रहे हैं तो कहीं छत पर काई जमाई है। यहाँ 500 से ज्यादा पुरानी कारें थी जिनमें 1950 के दशक के रेयर मॉडल्स भी शामिल थे। एनवायरनमेंट की चिंता की वजह से 2010 में ज्यादातर कारों को हटा दिया गया, लेकिन आज भी ये जगह फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है। प्रकृति कैसे इंसानों की बनाई चीजों को वापस छीन लेती है, ये जगह उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या आपने कभी लाखों साइकिलों का पहाड़ देखा है? चीन के इस बाईसाइकिल ग्रेवयार्ड को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों ये कोई कबाड़ खाना नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सिटी का फेलियर है। चीन में कुछ साल पहले बाइक शेयरिंग का एक ऐसा क्रेज आया कि दर्जनों कंपनियों ने सड़कों पर करोड़ों नई साइकिलें उतार दी। डिमांड से कई ज्यादा साइकिलें बना दी गई, जिसकी वजह से फुटपाथ और सड़कें जाम होने लगी। जब कंपनियां दिवालिया हुई तो पुलिस ने हजारों साइकिलों को जब्त करके खाली मैदानों में फेंक दिया। ड्रोन से देखने पर यह जगह लाल, नीली और पीली साइकिलों की किसी आर्ट की तरह लगती है, लेकिन असल में ये हजारों टन बेकार लोहा है। इनमें से ज्यादातर साइकिलें अब खराब हो चुकी हैं और इन्हें रिसाइकिल करना भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ये जगह हमें सिखाती है कि बिना प्लानिंग के किया गया स्टार्टअप आइडिया कितना बड़ा कचरा पैदा कर सकता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा स्टार्टअप चल पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताना। पुर्तगाल के इस बीच पर रेत नहीं, लोहे के लंगर राज करते हैं। वेलकम टू सेमेटेरियो डॉस एंकोर्स। दोस्तों ये जगह किसी फिल्म का सेट नहीं है। पुर्तगाल के टवीरा आइलैंड पर सैकड़ों पुराने लंगर लाइन से रखे हुए हैं जो इसे दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनाते हैं। ये लंगर उन मछुआरों के हैं जो यहाँ कभी टूना मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल बिछाया करते थे। 1960 के दशक में जब मछलियां कम हो गईं और ये बिजनेस बंद हुआ तो मछुआरों ने अपने भारी भरकम लंगरों को यहीं रेत पर छोड़ दिया। आज यहाँ 200 से ज्यादा लंगर हैं। खारे पानी और हवा की वजह से इन पर लाल रंग की जंग लग चुकी है जो देखने में बहुत वाइब चेक लगती है। ये लंगर बिना किसी सीमेंट या बाउंड्री के खुले में रखे हैं और आज एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। इंसान जब अपना काम छोड़ देता है तो पीछे क्या रह जाता है? ये जगह इसका जीता जागता सबूत है। सोचिए अगर हजारों लोहे के दैत्य बर्फीले मैदानों में सो जाएं तो कैसा दिखेगा? साइबेरिया के इस टैंक ग्रेवयार्ड को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। रूस के साइबेरिया में ऐसी कई जगह हैं जहां सोवियत जमाने के हजारों टैंक आज कबाड़ बन चुके हैं। ये कोई आम कचरा नहीं बल्कि एक समय के सुपर पावर की निशानी है। कोल्ड वॉर के समय रूस ने हजारों T-54 और T-64 टैंक्स बनाए थे। जब काम खत्म हुआ तो उन्हें यहाँ खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। साइबेरिया की हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने इन टैंकों को बर्फ की चादर से ढक दिया। इनमें से कई जगह इतनी दूर हैं कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इन्हें घोस्ट स्टोरेज भी कहा जाता है। कई बार सरकार यहां से पुराने पार्ट्स निकालती है ताकि नए हथियारों को ठीक किया जा सके। जंग लगे ये टैंक आज सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, जिन्हें प्रकृति धीरे धीरे खत्म कर रही है।
आसमान के सिकंदर अपनी रिटायरमेंट लाइफ कहां बिताते हैं? चलिए चलते हैं एरिजोना के डेविस माउंटेन एयरफोर्स बेस पर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बोनयार्ड कहा जाता है। यहाँ 4000 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक साथ खड़े हैं। ये जगह इतनी विशाल है कि इसमें फुटबॉल के कई मैदान समा सकते हैं। एरिजोना की सूखी गर्मी और कम बारिश की वजह से यहाँ जहाजों में जंग नहीं लगता, इसलिए इन्हें सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सिर्फ कबाड़ नहीं है, यहाँ से इंजन और जरूरी पार्ट्स निकालकर दूसरे एक्टिव एयरप्लेन्स में लगाए जाते हैं, जिसमें अरबों डॉलर की बचत होती है। यहाँ आपको छोटे जेट से लेकर विशाल कार्गो प्लेन्स तक सब कुछ लाइन में खड़े मिलेंगे। कुछ जहाजों को इतनी अच्छी कंडीशन में रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें फिर से उड़ाया जा सकता है। इंसानों की बनाई सबसे तेज मशीनें यहाँ आकर चुपचाप सो जाती हैं। क्या आपने कभी इतने सारे प्लेन्स एक साथ देखे हैं? इंग्लैंड के कुछ सुनसान कोनों में ऐसी जगह हैं जहां सैकड़ों पुरानी बसें एक साथ खड़ी कर दी गई हैं। ये सिर्फ कबाड़ नहीं बल्कि एक जमाने में शहर की जान हुआ करती थी। यहाँ आपको वो मशहूर लाल डबल डेकर बस मिलेंगी जो कभी लंदन की सड़कों की पहचान थी। सालों से खड़े रहने के कारण इन बसों के अंदर घास और पेड़ उगाए हैं। खिड़कियों से बेलें निकल रही हैं जो इसे सुपर कूल और थोड़ा डरावना लुक देती हैं। यहाँ कुछ बसें तो 1950 और 60 के दशक की हैं, जो अब कहीं और देखने को नहीं मिलती। अपनी यूनिक वाइब की वजह से ये जगह आज आर्टिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए हॉटस्पॉट बन चुकी है। हजारों लोगों को मंजिल तक पहुंचाने वाली ये बसें आज खुद एक जगह ठहर गई हैं। चलिए देखते हैं रूस का सबमरीन ग्रेवयार्ड, जहां लोहे की शार्क दम तोड़ रही हैं। रूस के कोला पेनिनसुला में एक ऐसी जगह है जहां दर्जनों पुरानी सोवियत सबमरीन्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये नजारा जितना कूल है उतना ही डरावना भी है। इनमें से कई सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर से चलती थी। रिटायर होने के बाद इन्हें डिकमिशन करना इतना महंगा था कि इन्हें बस पानी के किनारे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये वो मशीनें हैं जो कभी अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी शीत युद्ध का सबसे बड़ा हथियार थी। खारे पानी की वजह से इन विशाल सबमरीन्स में भयानक जंग लग चुका है, जिससे ये किसी डूबे हुए मॉन्स्टर जैसी लगती हैं। इनमें मौजूद पुराना रेडियो एक्टिव कचरा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एक समय की टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी आज खुले आसमान के नीचे कबाड़ बन चुकी है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक सबमरीन का अंत ऐसा भी होगा? बाली के बीचेस तो सबने देखे हैं, पर क्या आपने यहाँ का हॉन्टेड थीम पार्क देखा है? चलिए चलते हैं तमन फेस्टिवल पार्क, जो अब एक डरावना खंडर बन चुका है। दोस्तों ये जगह 1997 में करोड़ों रुपए लगाकर बनाई गई थी। एक आलीशान अम्यूजमेंट पार्क जहां लेजर शो और बड़े बड़े थिएटर्स होने वाले थे, पर आज यहां सिर्फ सन्नाटा है। पार्क खुलने से ठीक पहले इंडोनेशिया में भारी आर्थिक मंदी आ गई और ये करोड़ों का प्रोजेक्ट रातों रात बंद हो गया। 25 सालों से खाली पड़े रहने की वजह से अब यहाँ की दीवारों पर मोटी काई जम चुकी है और पेड़ों ने मूर्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ के खाली तालाबों और पुराने पिंजरों के बारे में मशहूर है कि एक समय यहाँ छोड़े गए मगरमच्छ आज भी यहीं कहीं छिपे हो सकते हैं। दीवारों पर अजीब ग्रेफिटी और टूटे हुए स्टैचू इसे किसी हॉरर मूवी जैसा लुक देते हैं। इसलिए अब ये अर्बन एक्सप्लोरर्स का परफेक्ट स्पॉट है। खूबसूरती और बर्बादी का ये मेल सच में देखने लायक है। क्या आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां वक्त हमेशा के लिए थम गया हो? वेलकम टू फुकुशिमा एक्सक्लूजन जोन, जापान की वो जगह जहां इंसान नहीं सिर्फ सन्नाटा रहता है। 2011 में आई सुनामी और न्यूक्लियर हादसे के बाद यहाँ के लोगों को अपना घर रातों रात छोड़ना पड़ा। आज 15 साल बाद भी यहाँ का नजारा किसी वीडियो गेम जैसा लगता है। घरों में आज भी डाइनिंग टेबल्स पर प्लेट सजी हैं और दुकानों में सामान वैसे ही रखा है जैसे उस दिन था। यहाँ रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा था कि सरकार ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया। अब भी कुछ जगहों में जाने के लिए स्पेशल परमिट और सूट की जरूरत पड़ती है। इंसानों के जाने के बाद यहाँ जंगली सुअर और दूसरे जानवरों ने खाली सड़कों और बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया। जापान सरकार हजारों टन मिट्टी हटाकर इस जगह को फिर से रहने लायक बनाने की कोशिश कर रही है। ये जगह हमें याद दिलाती है कि नेचर के सामने हमारी टेक्नोलॉजी कितनी छोटी है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।